अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं। आज का हमारा सेशन जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के बारे में है, जिसको H2S गैस भी कहा जाता है। तो आइए अपने सेशन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हाइड्रोजन सल्फाइड की डेफिनेशन क्या है। नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ H2S के बारे में क्या कहता है। तो निबोश के मुताबिक H2S एक इंतहाई जहरीली, आतिशखेज़ और बेरंग गैस है जो ज़्यादातर ऑयल एंड गैस की फैसिलिटीज़, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और केमिकल इंडस्ट्रीज़ में पाई जाती है। और ये गैस कुदरती तौर पर मुख्तलिफ़ ज़राए जैसे ख़ाम पेट्रोलियम, कुदरती गैस और गर्म चश्मों में भी पाई जाती है। अब हम बात करेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी खसूसियात के बारे में। तो सबसे पहले इसका केमिकल फार्मूला क्या है, उसके बाद इसकी ज़ाहरी शक्ल कैसी है, इसकी बदबू कैसी है, इसकी कसाफ़त क्या है, इसकी फ्लेमेबिलिटी यानी आतिशगिरी क्या है, इसकी सॉल्युबिलिटी यानी हल पजीरी क्या है, इसका ऑटो इग्निशन टेम्परेचर क्या है और इसकी एक्सप्लोसिव रेंज क्या है। ये सब चीज़ें आपको सामने दिए गए चार्ट के ऊपर प्रोवाइड की गई हैं। आप इसके मुतालिक वहाँ से पढ़कर इसके बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे H2S के हैज़र्ड्स के बारे में। सबसे पहले हम इसके हेल्थ हैज़र्ड्स के बारे में बात करेंगे कि इसके हेल्थ हैज़र्ड्स क्या क्या हैं। इसके हेल्थ हैज़र्ड्स के बारे में भी आपको सामने एक चार्ट प्रोवाइड किया गया है, जिसके ऊपर इसके मुख्तलिफ़ हैज़र्ड्स के बारे में लिखा गया है और कितनी कंसंट्रेशन के ऊपर आपको किस ख़तरे का सामना करना पड़ सकता है वो भी साथ दिया गया है। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, आई इरिटेशन, कफिंग, सोर थ्रोट, डिजीनेस, नॉजिया, लॉस ऑफ स्मेल, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, रैपिड अनकॉन्शियसनेस एंड इमीडिएट कोलैप्स एंड डेथ। ये सब इसके हेल्थ हैज़र्ड्स हैं। अब हम बात करेंगे H2S के फायर एंड एक्सप्लोजन हैज़र्ड्स के बारे में, जिनमें पहला पॉइंट है कि ये इंतहाई आतिशगीर और धमाका खेज़ गैस है। दूसरा कि कन्फाइंड स्पेसेस के अंदर धमाका खेज़ मरकब यानी एक्सप्लोसिव मिक्सचर्स भी बना सकती है। फिर आ जाते हैं इसके रिएक्टिविटी हैज़र्ड्स, जिनमें पहला पॉइंट है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ रिएक्ट करती है। दूसरा, ये मेटल्स को करोड कर देती है, ज़्यादातर ऐसी जगहों पर जहाँ पर नमी मौजूद हो। अब हम बात करेंगे इसके प्रिकॉशंस के बारे में, जिनमें सबसे पहले आता है इंजीनियरिंग कंट्रोल। तो इंजीनियरिंग कंट्रोल के अंदर हम प्रिकॉशंस क्या क्या ले सकते हैं। सबसे पहले हमने प्रॉपर वेंटिलेशन को इंश्योर करना है। सेकंड, हमने गैस डिटेक्शन सिस्टम्स और अलार्म सिस्टम्स वहाँ पर उनकी इंस्टॉलेशन को इंश्योर करना है। तीसरा, हाइड्रोजन सल्फाइड स्क्रबिंग सिस्टम्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स के बारे में। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स में सबसे पहले परमिट टू वर्क सिस्टम को हम इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। फिर वर्कर्स के लिए ट्रेनिंग्स और अवेयरनेस प्रोग्राम्स को हम ऑर्गेनाइज़ करवा सकते हैं। फिर उनके मुतालिक आपने इमरजेंसी रिस्पांस प्लान्स और ड्रिल्स करवानी है। फिर साइनेज और हैज़र्ड कम्युनिकेशन ऐसे एरियाज़ के जहाँ H2S की मौजूदगी के चांसेस ज़्यादा हैं। फिर आपके कंट्रोल्स में आ जाते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के अंदर आप सेल्फ कंटेन्ड ब्रीथिंग ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप H2S रेटेड गैस मास्क को इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लेम रेजिस्टेंट क्लोथिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसी जगहों पर जहाँ पर आग लगने का ख़तरा है। और प्रिकॉशंस में रेस्क्यू प्रिपेयर्डनेस आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास रेस्क्यू का इक्विपमेंट हो और ट्रेंड पर्सनल हो जो एमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर काम करने के लिए तैयार हों। और ऐसे एरियाज़ जहाँ पर ख़तरे के चांसेस ज़्यादा हैं वहाँ पर आपके एस्केप हुड्स हों, ब्रीथिंग एयर सिस्टम्स इंस्टॉल्ड हों। तो ये सब प्रिकॉशंस हैं जो आप ले सकते हैं जब आप ऐसी जगहों के ऊपर काम कर रहे हैं जहाँ पर H2S की मौजूदगी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब हम बात करेंगे डिटेक्शन मेथड्स के बारे में कि H2S गैस को आप कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं। तो सबसे पहले आता है पोर्टेबल गैस डिटेक्टर्स की मदद से। फिर हम उसके अलावा फिक्स्ड गैस डिटेक्शन सिस्टम्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम कॉलरीमेट्रिक ट्यूब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोनीटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर्सनल बेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब मेथड्स हैं जो हम इसकी डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनके मुतालिक डिटेल आपको
सामने दिए गए चार्ट पर प्रोवाइड की गई है। आज के सेशन का कंक्लूजन, निबोश के मेयार के मुताबिक हाइड्रोजन सल्फाइड एक इंतहाई ख़तरनाक गैस है जिसके लिए सख्त कंट्रोल या इक़दामात की ज़रूरत है। इसीलिए ऐसे तमाम तर अफराद जो ऐसी जगहों पर काम करते हैं जहाँ पर H2S की मौजूदगी ज़ाहिर है, उनको इसके टॉक्सिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में, डिटेक्शन मेथड्स के बारे में, प्रॉपर PP के बारे में पता होना ज़रूरी है और उनको इसके मुतालिक प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना एक ऑर्गेनाइजेशन का फ़र्ज़ है ताकि H2S के रिलेटेड जितने भी हादसात हैं उनको कम से कम किया जा सके और उन अफराद जो उन जगहों पर काम करते हैं हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। इसी के साथ आज के सेशन का इख्तिताम होता है। मज़ीद अपडेट्स और वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फ़ीडबैक के लिए लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा।